in last class we have discussed brief about HA or high availability. Now today we will discuss some case scenarios कि HA में क्या क्या possibilities है, कैसे कैसे action होगा, किसका क्या क्या काम है. So what is HA? We know it, master slave concept, election process, but we will discuss it in detail. So again HA के लिए भी शेयर्ड स्टोरेज होना जरूरी है, लाइसेंस होना जरूरी है, क्लस्टर का पार्ट है तो क्लस्टर का फीचर है तो क्लस्टर पे इनेबल करना है. ओके, एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. There is one ESXi host which is failed. Failed means there could be power outage, there could be PSOD issue, purple screen of death, or maybe network, or maybe storage or anything. कोई इशू होता है तो उसकी VM ऑफ हो जाएगी और रिमेनिंग होस्ट पे जाके पावर ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली. okay. एजेंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे. होस्ट ESX का कोर एजेंट है, कोर सर्विस है, एंड FDM एजेंट. व्हेन यू इनेबल द HA you will be having one agent called as FDM, fault domain manager, FDM. okay. तो अब इसी को डिटेल में देखना, ये एजेंट कैसे कम्युनिकेट करते हैं. तो FDM एजेंट इज इंस्टॉल्ड बाय vCenter. जब आप क्लस्टर पे HA इनेबल करोगे then this agent will be installed by vCenter and it will communicate between host D. तो ये host D से कम्युनिकेट करेगा. कौन सा एजेंट? FDM. इंस्टॉल कहाँ पे? ESX पे. ठीक है. Now it is one of the most important HA agent. So interviewer can ask you, tell me the name of HA agent. तो आप क्या बोलोगे? FDM, fault domain manager is the agent which works behind the scene. ठीक है. अब देखते हैं कि FDM एजेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, इस सर्विस की या इस एजेंट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या जिम्मेदारी है, वो हम डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम ने ये डिस्कस नहीं किया था. तो ये एजेंट वर्चुअल मशीन की स्टेट की इंफॉर्मेशन लेगा, वेदर इट इज पावर ऑन और पावर ऑफ. अगर VM का स्टेट पावर ऑफ है तो वो उसको HA प्रोटेक्ट नहीं करेगा, राइट. इट विल fetch the state information, power on or power off. अगर power off है already virtual machine, so does it need protection? No. ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है. अगर वर्चुअल मशीन की स्टेट पावर ऑफ है तो वो HA प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी. ओनली पावर ऑन वर्चुअल मशीन हैव HA प्रोटेक्शन. एक हार्ट बीट का मैकेनिज्म होता है जिससे मास्टर स्लेव को पता चलेगा कि आपके जो स्लेव हैं वो लाइव है कि नहीं. HA का एक्शन की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई भी ESXi होस्ट में कोई इशू आता है, पावर फेलियर या कोई हार्डवेयर फेलियर या कोई और फेलियर, तो वो उसे पता तो चलना चाहिए ना कि इशू आया है, जब भी तो वो VMs को जाके दूसरे ESX पे ऑन करेगा, राइट. तो उसी के लिए हार्ट बीट का मैकेनिज्म होता है, वो कंटिन्यूअसली उसको चेक करता रहेगा. मास्टर जो होस्ट है, मास्टर ESXi है, उसका काम है सारे स्लेव्स को कंटिन्यूअसली उसकी हार्ट बीट को मॉनिटर करना. तो एक काम पता चल गया FDM एजेंट का, it will check the heartbeat of other connected slaves. एक काम ये इसका, और भी काम है. Let me open an Excel sheet. अब वो इधर स्लेव्स बोले तो EXC है क्या? क्या चीज?
इधर स्लेस बोल के बोल रहे हैं ना, अभी वो स्लेस बोले तो ये EXE है क्या? स्टेज मैं जो मैं समझ नहीं पा EXE रहा, स्टेज बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, स्टेट? स्लेस स्लेस बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं, वर्चुअल मशीन स्टेट बोल रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए, स्टेट, स्टेट मींस इधर इट इज इन जी। पावर ऑन स्टेट और पावर ऑफ स्टेट. इफ मशीन इज अच्छा ऑलरेडी अच्छा इन अच्छा। पावर ऑफ स्टेट इट विल नॉट रिक्वायर एनी एचए प्रोटेक्शन, राइट? ऑलरेडी वो ऑफ पड़ी हुई है बाई किसी रीजन से, तो अगर एचए का, सॉरी, अगर ESX पे कोई हार्डवेयर इशू होता भी है तो डज इट नीड टू बी पावर ऑन टू एनी अदर होस्ट? नो. आपने इंटेंशनली पहले से पावर ऑफ कर रखी है, तो मैं उसके स्टेट की बात कर रहा हूँ. इफ मशीन इज इन पावर ऑन स्टेट, रनिंग कंडीशन में मशीन पावर ऑन है, देन ओनली एचए विल टेक एक्शन फॉर दैट VM. ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, मल्टीपल वर्चुअल मशीन वी हैव इन पावर ऑफ स्टेट. ठीक है, so let me draw some scenario. ESX1 and ESX2 are part of cluster. ठीक है, you have multiple virtual machine running into both ESX मशीन है. इसमें इसमें हमने दो एजेंट की बात करी. फर्स्ट एजेंट इज जो इसकी कोर सर्विस है वो क्या है, होस्ट डी. सेकेंड इज FDM जो कि मेन कोर एजेंट है HA के एक्शन के लिए. लेट्स से कि आपने HA इनेबल किया और ये आपका मास्टर होस्ट कहलाएगा. फॉर एग्जांपल सिलेक्शन हो गया, ये मास्टर है, अनदर वन इज स्लेव. अब हमारा फोकस है हार्ट बीट कैसे काम करती है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या करेगा ये जो मास्टर होस्ट है, लेट से आपका अगर और भी कोई स्लेव है, लेट से इन द क्लस्टर यू हैव 3 ESXi, तो इट विल कंटिन्यूअसली चेक द पिंग स्टेटस. चेक करता रहेगा ये एजेंट के थ्रू कि बाकी स्लेव लाइव है कि नहीं, नेटवर्क पे है कि नहीं. ठीक है, हार्ट बीट के जरिए ये चेक करेगा इसकी वेदर दिस स्लेव्स आर लाइव और नॉट. तो इसका काम क्या है, हार्ट बीट मैकेनिज्म को चेक करना. ठीक है, अब देखते हैं होस्ट डी का क्या रोल है इस बीच में. each and every ESX will have its own host D as well as FDM. इसमें भी होस्ट डी होगी, मैं H से रिलेट कर रहा हूँ, और इसमें भी इसका FDM होगा. इसका भी अपना एक होस्ट डी एजेंट होगा और इस ESX का भी अपना एक फॉल्ट डोमेन मैनेजर FDM एजेंट होगा. each host have both the thing, host D and FDM. ठीक है, FDM host D से कम्युनिकेट करता है, FDM will always communicate with host D. ठीक है, तो अब देखते हैं होस्ट डी का क्या काम है. वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एजेंट ऑन होस्ट इज होस्ट डी. दिस एजेंट इज सॉल्व फॉर मेनी टास्क. ठीक है, लाइक पावरिंग ऑन वर्चुअल मशीन. ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर मशीन ऑफ हो गई, हार्डवेयर उस पर्टिकुलर फेल्ड हार्डवेयर पे, तो उस सेम मशीन को ऑन करने का काम होस्ट डी करेगा. एंड FDM डायरेक्टली टॉक्स टू होस्ट डी एंड vSetter. ठीक है, ये VPXA एजेंट जो है उसकी ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो ये बेसिकली इसके मॉनिटरिंग का काम है मास्टर होस्ट का. इसको मॉनिटर करता रहेगा बाकी स्लेव को. जब उसे लगेगा लेट से कि ये एक स्लेव डाउन हो गया है, हार्डवेयर इशू आया है, कुछ भी आया, तो इसकी जो भी वर्चुअल मशीन्स थी उसको ये बाकी बची हुई मशीन्स को ये क्या करने की कोशिश करेगा, दूसरे रिमेनिंग होस्ट पे
पावर ऑन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, once again let me stop the recording first, discuss once, give me a moment. Okay, where were we? Okay, we were discussing about heartbeat and monitoring, and we were discussing about the host failure. तो होस्ट एफडीएम के जो कुछ रोल्स थे, जो उसकी जिम्मेदारी थी, वो हमने डिस्कस किया। नाउ वी वर डिस्कसिंग अबाउट होस्ट डी का क्या रोल रहेगा एचए के पूरे एक्शन में। तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज बता दूं, एज अ वीएमवेयर एडमिन, या आप कह लो वीएमवेयर के इस पे आप काम करोगे, तो ये बिहाइंड द सीन चीजें हैं, आपको ये सब चीजें वी सेंटर पे देखने को नहीं मिलेंगी। ये जनरली इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से या फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या हो रहा है बैकएंड पे, एफडीएम कैसे काम कर रहा है, यू विल नेवर नो। ये सब एक कोडिंग है, एक प्रोग्रामिंग है, ये बैकएंड में सब कुछ चल रहा होता है। आपको तो बस सिर्फ ये दिखेगा कि वेदर यू हैव एचए इनेबल्ड और नॉट, हाउ टू डू इट, वो आपने अपने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकली देखा था। ऑल्दो देयर वाज सर्टेन इशू, बट स्टिल यू नो द प्रोसेस, कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा और आप चेक कर सकते हो कि यस एचए कैसे इनेबल करना है, वेदर इट इज इनेबल और नॉट। और जब आप इनेबल करोगे तो क्या क्या चीजें होंगी वो आपको दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन प्रोसेस हो रहा होगा तो वो आपको पता चलेगा। देन विच वन इज स्लेव, विच वन इज मास्टर, वो भी आपको पता चलेगा जब आप क्लस्टर पे जाके पोस्ट की प्रॉपर्टीज चेक करोगे, राइट। सो बिहाइंड द सीन एफडीएम क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, व्हाट इज होस्ट डी इज डूइंग, यू नेवर नो, यू कैन नॉट सी फ्रॉम द रियल पर्सपेक्टिव। ये इसका डिजाइन है एक्चुअली, इसका आर्किटेक्चर जो बैकएंड में कोडिंग या प्रोग्रामिंग बिल्ड है वो ऐसे ही है, वो सब चीजें विजिबल नहीं है। लेकिन फ्रॉम इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव और जस्ट कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव वी शुड नो कि जब एक होस्ट फेलियर होगा तो क्या इशू आएगा और हम क्या एक्शन ले सकते हैं, वो सब चीजें। ठीक है, quickly connected. So I was discussing about HA steps, how to enable. ये हमने last time देखा ही था। Once again, let me add this host once again. ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। Okay, we'll add it later, no problem. तो यहाँ पे ऑप्शन है HA को एनेबल करने का क्लस्टर पे। अब यहाँ पे कुछ एक आध एडवांस ऑप्शन भी है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे। फॉर एग्जांपल जब कोई होस्ट फेलियर होगा तो क्या एक्शन लेना है, क्या मशीन्स को ऑन करना है, रिस्टार्ट करना है, ठीक है, या नहीं करना है। प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं वीएम्स को ऑन करने की प्रायोरिटी। और एक सिनारियो होता है होस्ट आइसोलेशन का, उसमें क्या होगा, व्हाट विल हैपन, लेट मी डिस्कस अबाउट आइसोलेशन सिनेरियो एज वेल। फॉर एग्जांपल एक होस्ट है, होस्ट इटसेल्फ इज अप एंड रनिंग, होस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, देयर इज नो हार्डवेयर इशू, नो पीसऑड इशू, all the VM is working fine, working and running fine on this host. आइसोलेशन के सिनेरियो में क्या होगा, जो मास्टर है, जो होस्ट हमारा मास्टर है, वो इस होस्ट को जो आइसोलेटेड हो गया है इसको हार्टबीट के थ्रू उसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल पिंग नहीं मिल रहा है, नेटवर्क पे नहीं है ये वाला पर्टिकुलर होस्ट। ऑल्दो वीएम का नेटवर्क सही चल रहा है, सारी वीएम इज अप एंड रनिंग फाइन, देयर इज नो आउटेज और प्रोडक्शन इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है, बट होस्ट क्या है, डिस्कनेक्ट हो गया है वी सेंटर से, उसकी कुछ सर्विसेज की वजह से हो सकता है, या कुछ उसका मैनेजमेंट नेटवर्क बस पिंग नहीं हो रहा है, वो दैट्स इट, बस इतना सा फर्क पड़ा है कि उसका मैनेजमेंट नेटवर्क नहीं पिंग हो रहा है, तो मास्टर से वो रीचेबल नहीं है। तो आइसोलेशन के सिनारियो में क्या
एचए एजेंट को या मास्टर को इन वीएम्स को रीस्टार्ट करके दूसरे होस्ट पे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, यस और नो? लाना चाहिए भाई, द होस्ट इज क्यों? नॉट रिस्पांसिबल। क्यों? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है नहीं लाना चाहिए, बिकॉज देर इज नो इम्पैक्ट, राइट? वीएम आर ऑलरेडी रनिंग फाइन, इट इज जस्ट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम वी सेंटर, आइसोलेट हो गया है बस। तो अगर एच उसको रीस्टार्ट कर दे तो अननेसेसरी आउटेज हो जाएगी ना। एज ऑफ नाउ इन करेंट सिनेरियो व्हेन होस्ट इज आइसोलेटेड, there is no production impact, VM is running fine, although it is isolated but still VM is running on that particular host। तो अगर एचए ने उसको ट्रिगर किया और वापस उसको रीस्टार्ट कर दिया, तो एचए ने सेफगार्ड करने के बजाय उल्टा काम कर दिया और एक आउटेज ला दी। तो क्या लगता है आइसोलेशन के सिनेरियो में क्या करना चाहिए होस्ट को? वीएम को एज इट इज छोड़ देना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, करेक्ट? इससे कोई कोई इम्पैक्ट नहीं होता है क्या रियल टाइम में? लाइक इट इज नॉट कनेक्टेड विद द वी सेंटर सर्वर, हाँ, इफ इट इज तो नॉट जैसे कनेक्टेड, सर्विसेज। हाँ इसी सिनेरियो पे मैं आ रहा हूँ। अगर होस्ट आइसोलेट हो गया और आपके वी सेंटर पे कनेक्टेड नहीं है, तो वो एच के उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो एज इट इज रहेगा। बट देर इज अ रिस्क, अब फर्दर ये आइसोलेटेड होस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई वीएम गई, सॉरी कोई अगर इस होस्ट में कोई हार्डवेयर इशू गया, तो सारी वीएम डाउन हो जाएगी, तो ये वीएम प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी। व्हाट डज इट मीन नॉट प्रोटेक्टेड? मीन्स फर्दर मास्टर से ये कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा, तो इसके पास वो लिस्ट नहीं रहेगी और वो उसको फिर ऑन नहीं करेगी, तो यू इट विल इंक्रीज द डाउन टाइम। ये जब तक होस्ट फिक्स नहीं होगा सारी वीएम डाउन रहेगी। सो देर इज अ रिस्क, ऑल्दो देर इज नो इम्पैक्ट, बट देर इज अ रिस्क कि फर्दर अगर इस हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई आइसोलेटेड होस्ट में, तो वो एचए वाला एक्शन नहीं होगा, वो ऑन नहीं होगी जाके दूसरे होस्ट पे ऑटोमेटिकली, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस सिनेरियो में जब आइसोलेट होता है होस्ट, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हमें अलर्ट आएगा कि दिस होस्ट इज नॉट कनेक्टेड टू वी सेंटर, होस्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग का एरर आ जाएगा। टिकट आया, VMware admin will check first whether VM on this host is running or not. If it is running, then we will take step one। step one क्या हम डिस्कस करेंगे? If VM is not pinging, then there is something else, we will take step two। ठीक है, आइसोलेट हो गया है यानी वी सेंटर से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। वीएम स्टेप वन में हम क्या करेंगे? वीएम जब पिंग हो रही होगी इस आइसोलेटेड होस्ट की, तो हम क्या करेंगे? कस्टमर के पास जाएंगे, वी विल टेल देम नाउ these particular set of VM which is on host 3 are at risk। what is the risk? If any hardware failure or any issue occur with this host, all this VM, let's say 10 VM, will not be powered on automatically। तो हम उनको बताएंगे देयर इज अ रिस्क। सो वी विल सजेस्ट देम गिव मी योर डाउन टाइम व्हेन आई कैन परफॉर्म द, तुम मुझे बताओ कि कब मैं इस होस्ट को एक रीस्टार्ट करके सारी वीएम डाउन करके और वापस वी सेंटर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, इस इशू को फिक्स करूंगा। तो वो कहेंगे ओके करेंटली इट इज बिजनेस आवर, लेट्स डू इट इन नॉन बिजनेस आवर आफ्टर 10 PM 11 PM। once they approve it, we will reboot this ESX, ultimately all the VM will also be rebooted, and then uh, we will fix the issue, whatever is the issue, maybe some network issue or anything or services, most of the time reboot will fix। reboot किया, वापस कनेक्ट हो गया वी सेंटर से, इट इज अप एंड रनिंग, ऑल द VMR इज प्रोटेक्टेड। तो इससे क्या हुआ? बिजनेस के क्रिटिकल टाइम में, बिजनेस आवर्स में जो आउटेज होनी थी वो हमने बचा ली। अब उनसे अप्रूवल लेके नॉन बिजनेस आवर में, मे बी संडे को या फिर नाइट में, नॉन बिजनेस आवर में हमने उसको रिबूट करके फिक्स कर दिया इशू। तो ये आइसोलेशन का फंडा क्लियर हुआ? आइसोलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई और उसका रिस्क क्या था, और फिर हमने उसको मिटिगेट कैसे। इज इट क्लियर? हाँ हाँ भाई। एनी क्वेश्चन? ठीक है, ये दो चीजों का तो कुछ कुछ रोल समझ में आ गया होगा, एफडीएम एजेंट का, होस्टी का। ठीक है, बाकी थ्योरी यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मेन मेन चीजें मैंने बता दी। नाउ वी सेंटर का क्या रोल है एचए में? वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन।
if in case your vCenter is down, will HA work or not? Any guess? क्या लगता है? In this scenario, it will work, bro. Like the one which if we go with the isolation, you said like if it is not connected with the vCenter server, the VMs will be working. So maybe it will work. So once after we start like it will work. All the VMs will work. अच्छा, HA को इनेबल करने के लिए vCenter की जरूरत है कि नहीं? vCenter से इनेबल होगा। vCenter से ही enable होगा था। vCenter से होगा क्योंकि क्लस्टर जो फीचर है वो तो vCenter पे ही है। इंडिविजुअल ES6 पे आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं। So obviously you need vCenter to configure or enable the HA. First thing तो clear हो गई कि हमें चाहिए, राइट? HA को enable करने के लिए हमें vCenter चाहिए, करेक्ट? अब क्वेश्चन इनेबल होने के बाद अगर हाँ नेक्स्ट अगर vCenter में हम इनेबल कर दिया HA, हाँ मैं नेक्स्ट उसी पे ही आ रहा हूँ कि लेट से आपने एवरीथिंग यू हैव इनेबल्ड इट, इलेक्शन हेल्ड, यू हैव अ मास्टर, देन व्हाट विल हैपन? अब आपका vCenter डाउन हो गया सब कुछ सेट करने के बाद, तब क्या HA काम करेगा? लेट से मैं एक सिनेरियो बना देता हूँ, उसका जवाब यस और नो तो देना बहुत आसान है। उसको व्हाई रीजन काम नहीं करेगा, HA काम नहीं करेगा। व्हाई vCenter ही डाउन है तो HA कहाँ से काम करेगा? यस और नो तो ठीक है, लेकिन वाई को समझना पड़ेगा ना, वाई इट विल नॉट वर्क, वाई इट विल वर्क। अगर आप जो भी आप पॉइंट कह रहे हो तो आपको ये बताना पड़ेगा जस्टिफाई। दिस इज योर vCenter and let's say you have some data center, virtual data center, and in that data center you have one cluster. And in that cluster you have, let's say 1 2 3 4 ES6. ES6-3, ES6-4, and let's say each ES6 have at least 3-4 VMs. Okay, real scenario में ऐसे होता ना 4 5 10 20 VMs। तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि my vCenter is down, let's say किसी ने वो जाके vCenter वाली VM ऑफ कर दी, या फिर let's say there is some issue, IP नहीं काम कर रहा, नेटवर्क नहीं है, या जिस स्टोरेज पे vCenter है that is not working. Although you have already configured and enabled HA, everything is set, configured, FDM agent, master slave election, everything is configured, everything is done. अब HA आपका vCenter डाउन होने के बाद HA काम करेगा? अच्छा, इससे पहले हमने DRS भी डिस्कस किया था, ये सवाल वहां पे भी बनता था, वहां पे जहन में नहीं आया उस टाइम। DRS में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है कि DRS काम करेगा कि नहीं करेगा। इनेबल करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड, but once vCenter is down, will DRS work or not? Will HA work or not? If yes, why? If not, why? तो DRS का क्या है guess? No, HA will not work. I believe HA will not work because every clustering, everything it is happening through vCenter. And every ESXi will work as a isolated ESXi. Yeah, correct. तो अब कोई डिटेल में कोशिश करे बताने की why HA will work और why HA will not work। जो कह रहा है नहीं वर्क करेगा, why HA will not work? Because HA is configured in vCenter. Under vCenter only we are configuring everything. ठीक है, तो DRS का क्या है? डेटा और एक होस्ट से दूसरा होस्ट पे इवन आई थिंक इट वोंट बी कम्युनिकेटेबल, कम्युनिकेट नहीं होता है if the vCenter is down. एजेंट तो कम्युनिकेट कर सकते हैं ना आपस में, because we have seen like master is monitoring slave, right? Master is directly
monitoring the slaves. Let's say he is a host master है, it will monitor the slaves. vCenter के बगैर भी monitor तो कर सकता है. तो क्या आंसर निकला फाइनली? बिना vCenter, if the vCenter is down, again there will be a master slave concept here. I don't, क्या बोले तो communicate ही नहीं हो पाते एक होस्ट दूसरे होस्ट. ओके, अभी ज्यादा रेस्पॉन्स आ नहीं रहा है मेरे पास, बहुत कम लोग बोल रहे हैं. गेस तो करें. So answer is HA will work. ठीक है, even if vCenter is down, HA will work because मैंने ये बताया ना कि मास्टर स्लेव आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं विदाउट vCenter, राइट? एजेंट है उनके आपस में, ये सब कम्युनिकेट करते रहेंगे. Once you settle everything and everything is configured perfectly, आपका vCenter down हो गया तो मास्टर का कम्युनिकेशन still it is with the slave, it will still monitor, it can communicate to slave. और सिमिलरली एक अदर वे राउंड भी होता है, ईच स्लेव विल आल्सो मॉनिटर द स्टेट ऑफ मास्टर. व्हाई? इट इज नॉट ऑलवेज स्लेव गोज डाउन, इट इज आल्सो पॉसिबल योर मास्टर कैन आल्सो गो डाउन एनी टाइम, राइट? इट इज आल्सो हार्डवेयर, इट कैन आल्सो गो डाउन. सो पैरेलली all slave will also monitor the state of the master. ठीक है, तो master is monitoring all the slave is also monitoring the master. Anything goes down, either a slave or a master, whoever is the master will take the charge. Let's say कि पहला सिनेरियो, फर्स्ट में सिनेरियो ले रहा हूँ, slave goes down, not masters. master down होगा, उसका भी सिनेरियो डिस्कस करेंगे. Let's say slave goes down, any of the slave goes down. Let's say ESX4 is a slave, it goes down. So master will know it with the heartbeat. हार्टबीट भी दो तरीके की होती है, एक नेटवर्क लेवल की और एक स्टोरेज लेवल की. नेटवर्क हार्टबीट कैसे होगी? ओवर द नेटवर्क, इट विल पिंग द मैनेजमेंट एजेंट. मास्टर इसके मैनेजमेंट एजेंट को पिंग चेक करेगा. ये बैकएंड पे होता है, हमें नहीं पता चलेगा, इसकी ऐसी कोडिंग है. और सेकंड लेवल की जो हार्टबीट मॉनिटरिंग होगी वो होगी डेटा स्टोर की. क्या होगा? यू हैव शेयर्ड डेटा स्टोर व्हिच इज शेयर्ड बिटवीन ऑल द ESX. ठीक है, तो इसमें एक फाइल पे, एक पाथ पे जाके एक फाइल बनेगी. उस फाइल पे ऑल द ESX विल राइट कंटिन्यूअसली देयर स्टेटस. कुछ टाइम पे वो अपना कुछ ना कुछ डेटा राइट करेंगे. तो मास्टर को पता चलता रहेगा, जैसी कोई होस्ट डाउन गया तो उसका डेटा राइट नहीं होगा, तो इट विल डिटेक्ट लाइक इट इज नॉट नो एनी मोर डेटा इज बीइंग रिटन बाय दैट होस्ट. सो इट मींस होस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है जो अब वो डेटा राइट नहीं कर रहा है. शायद इसका 5 मिनट का कुछ फ्रीक्वेंसी है, हर 5 मिनट पे सारे होस्ट उस पर्टिकुलर फाइल में अपनी एंट्री करते हैं ताकि ये पता चल जाए. ऐसा ना, प्रेजेंट यस, प्रेजेंट यस, ऐसा होगा ना. अटेंडेंस कैसी होती? तो इसी तरीके से स्लेव भी अपना डेटा एक पर्टिकुलर फाइल में राइट करेगा, और जिस होस्ट ने राइट करना बंद कर दिया तो मास्टर को पता चल जाएगा कि दैट होस्ट हैज सम प्रॉब्लम. तो दो लेवल की हार्टबीट मॉनिटरिंग, एक नेटवर्क लेवल की एंड देन स्टोरेज लेवल की. सो पहला सिनेरियो, वन स्लेव गोज डाउन, मास्टर विल नो इट विद द हेल्प ऑफ हार्टबीट मैकेनिज्म, नेटवर्क एंड स्टोरेज और डेटा स्टोर, बोथ द मैकेनिज्म इज देयर. दोनों मैकेनिज्म से उसको पता चल जाएगा कि यस वन ऑफ द स्लेव इज डाउन. क्या करेगा? इसकी सारी VM की लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट करके रिमेनिंग होस्ट पे ऑन कर देगा. ये था फर्स्ट सिनेरियो, वन स्लेव गोज डाउन. अब मैं दूसरा सिनेरियो बताता हूँ, अगर मास्टर ही खुद डाउन हो जाए तो क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग है ये. ये आपका ESX1, ESX2, ESX3 and then you have ESX4. 1 2 3 4. ठीक है, it is obviously it is part of cluster. HA आपने इनेबल कर दिया है. नाउ लेट्स से इलेक्शन में ये मास्टर हो गया, ये स्लेव हो गया,
ये भी स्लेव हो गया और ये भी स्लेव हो गया। ठीक है। somebody asked me in last class की इलेक्शन के बाद how it will decide which one should be master। ठीक है, कौन से होस्ट को मास्टर सेलेक्ट करेंगे, मास्टर बनाएंगे, ये कैसे डिसाइड होता है। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया तो है, जिसके पास वो होगा वो मास्टर बनेगा। जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है, इसके बाद हम मास्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि मास्टर अगर डाउन होगा तो क्या होगा। मास्टर अगर डाउन हो तो क्या एक्शन ट्रिगर होगा। ठीक है, ओके। सो who will become master? First thing is the ESX which is having maximum number of shared data store। जिसके पास शेयर्ड डेटा स्टोर ज्यादा होंगे उसके मास्टर बनने के चांस ज्यादा है। लेट्स से कि इस पर्टिकुलर ESX के पास 10 है शेयर डेटा स्टोर, इसके पास 9 है, इसके पास 9 है, इसके पास 9। आई नो इट कि आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर सबके पास सेम हो तो क्या होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा। अगर सबके पास सेम है तो एक और क्राइटेरिया होगा, वो होगा MOID, जिसकी लेक्सिकल MOID जो लेक्सिकली ज्यादा होगी वो होगी मैनेज्ड ऑब्जेक्ट, और ये ID आइडेंटिफिकेशन नंबर ID MOID। The host which is having higher MOID will have higher chances of becoming a master। 2 क्राइटेरिया क्लियर हुए? एनी क्वेश्चन? अगर वो भी सेम है तो इट इज अब नॉट वो ये एमओएडी का ये क्या है, अगर ये ज्यादा है तो ठीक है ये मास्टर बनेगा, बट ये एमओएडी का क्या होता है, ये क्या है? आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। और ये भी लेक्सिकली ज्यादा होना चाहिए। लेक्सिकली मींस कोई नंबर 11 है और कोई नंबर है 9090। ठीक है, एक नंबर है 11, एक है 90। तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर ज्यादा है 11 और 90 में से? 90 90 is greater than 11। बट लेक्सिकली ज्यादा कौन सा है पता है? लेक्सिकली क्या होता है, 11 के दोनों डिजिट को ऐड करो, 1 + 1 = 2। ठीक है, 1 + 1। एग्जांपल मैंने ऐसा लिया है, ओके मैं 90 जगह, सॉरी मैं 90 की जगह कुछ ऐसा एग्जांपल लूं। फॉर एग्जांपल 21 पर 19 करो भाई, ये 19 से 21 let's say 1 + 1 2, या let's say 4 + 1 equal to let's say it is 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। 4 + 1 = 5 और 3 और 3, हाँ ये सही रहेगा। तो 41 is greater than 33, राइट? बट यहाँ पे 3 + 3 कितना हुआ? 6। आइडियली तो 41 is greater, बट लेक्सिकली में क्या होता है, डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो 33 is greater लेक्सिकली देन 41। ये मैं एक एग्जांपल ढूंढ रहा था, वो मिल गया मुझे। तो ये MOID जो भी होगी वो कुछ नंबर होते हैं, और नंबर का लॉजिकल जो सम आएगा, लेक्सिकल से बोलते हैं, लेक्सिकली जो हायर होगा वो उसके चांस आते हैं। और MOID इज अ आईडी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय vCenter itself। हर एक ऑब्जेक्ट को एक MOID मिलती है, यूनिक मिलती है, सबकी अलग अलग होती है, और उसका कुछ कोई रूल वैसा कुछ नहीं है, वो कुछ रैंडम होती है। तो वो इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द vCenter itself। तो जिसकी MOID ज्यादा होगी इट हैज मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग अ मास्टर। अब ये क्लियर है?
कि मास्टर किसको बनाने के चांस ज्यादा होते हैं, कौन से होस्ट के? कोई डाउट है? एनी डाउट? नहीं भाई, नो भाई। ठीक है, अब हमारा मास्टर बन चुका है, सिलेक्शन हो गया है, 2 क्राइटेरिया के ऊपर कोई एक मास्टर सिलेक्ट हो गया। नाउ स्लेव तो हमने डिस्कस कर लिया कि इफ स्लेव गोज डाउन, इसके 2 हार्टबीट मैकेनिज्म थे, एक नेटवर्क के स्टोरेज के, दोनों से पता चल गया कि यस स्लेव इज डाउन, मास्टर विल टेक एक्शन, इट विल ट्रिगर, इट विल पावर ऑन द वीएम ऑन टू रिमेनिंग होस्ट। बट क्वेश्चन इज, अगर मास्टर खुद डाउन हो जाए तो क्या होगा, है ना क्वेश्चन? अगर मास्टर खुद ही फेल हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत इजी है। देयर विल बी अनदर इलेक्शन, बिफोर एनी एक्शन देयर विल बी अनदर इलेक्शन। पहला काम, पहले एक मास्टर सेलेक्ट करो, तो विद इन स्लेव एक मास्टर हो जाएगा। अगेन सेम क्राइटेरिया, मैक्सिमम शेयर डेटा स्टोर और मैक्सिमम एमओआईडी। ठीक है, इन्हें कैसे पता चलेगा? सारे स्लेव क्योंकि कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे थे मास्टर का स्लेव, इसमें कोई हार्डवेयर इशू, नेटवर्क इशू, पीसॉट इशू या एनीथिंग एल्स कुछ इशू आया तो स्लेव को पता चल गया। तो स्लेव ने क्या किया, अनदर इलेक्शन एक हेल्ड होगा और फिर सेम क्राइटेरिया के थ्रू एक अनदर मास्टर सेलेक्ट होगा। नाउ मास्टर विल टेक ओवर एंड नाउ इट विल टेक सेम एक्शन। वो क्या करेगा, इसकी बची हुई जो वीएम थी, सॉरी इस मास्टर की, वो सारी को दूसरे में ले जाके ऑन कर देगा। दैट्स इट, सिंपल। तो ऐसे सिनेरियो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। आपको सिर्फ HA इनेबल करना है और सो जाना है, नथिंग एल्स। ऑल द एक्शन विल बी टेकन केयर बाय HA एजेंट, HA vCenter, एवरीथिंग। बैकएंड में सब कुछ अपने आप होगा, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सिंपल। आपको सिर्फ यहाँ पे इनेबल करना है, दैट्स इट। बैकएंड पे क्या हो रहा है, कौन मास्टर सेलेक्ट हो रहा है, वी आर लीस्ट बोदर्ड। बस मेरा काम है मशीन स्वयं प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। प्रोटेक्टेड मतलब हार्डवेयर के फेल होने पे वो वर्चुअल मशीन्स ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू मिनट शुड बी अगेन पावर्ड ऑन टू माय remaining healthy ESXi host in the same cluster. Any question? Related to HA, and we have discussed 2 scenarios. आज काफी सारी चीजें डिस्कस करी, सब कुछ ऐसे ऐसे रिलेटेड। मैंने उसमें डिटेल में डिस्कशन किया कि क्या क्राइटेरिया है एक मास्टर के सिलेक्ट करने का, और मैंने 2 हार्टबीट के मैकेनिज्म सिलेक्ट डिस्कस किए। एक में बताया कि नेटवर्क लेवल की और एक स्टोरेज लेवल की। फिर मैंने एक बताया सिनेरियो की, अगर स्लेव फेल्ड होगा तो क्या होगा, अगर मास्टर फेल होगा तो क्या होगा। इतनी सारी चीजों में अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस आस्क। एफडीएम का रोल डिस्कस किया हमने, होस्टी का रोल डिस्कस किया, vCenter का डिस्कस किया। अब एक डाउट, हेलो, यस, अब भी आपने बताया ये मास्टर के लिए 2 क्राइटेरिया रहता है, एक एमओईडी का वो पता लगा और एक आपने बोला कि डेटा सेंटर शेयर डीसी वो मैक्स ज्यादा रहना है तो डेटा स्टोर जी, शेयर डेटा स्टोर अगर वो ज्यादा है बोल के रहेगा तो बाय डिफॉल्ट वो मास्टर होगा बोल के बताया, करेक्ट? ये कैसा पता लगेगा ये डेटा स्टोरेज ज्यादा है, मींस ज्यादा है बोल के? देखिए, आपको पता लगाना है, पता तो चल जाएगा। यू विल गो टू द ESX, बट जब इलेक्शन होगा तो आपका तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ना, इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट। इसकी ऐसी डिजाइन है, इसका आर्किटेक्ट ऐसा बिल्ड है कि यू नीड नॉट टू टेल, ये आपसे पूछेगा भी नहीं। ये क्या करेगा, आपने ESX पे देखा, ओके आई हैव 2 शेयर डेटा स्टोर, लेट्स से 1 2 3 4 और भी ESX है, तो आप भी चेक कर सकते हो, बट आपके किसी इनपुट की HA को जरूरत नहीं है, राइट? तो 2 थिंग, फर्स्ट इज आप खुद से चेक करना चाहते हो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ओके आई विल क्लिक ऑन माय ESX, ओके दिस ESX हैज 2 data store, I will click on another ESX, I will check how many data store, this is the process. बट एंटायर HA के इलेक्शन के प्रोसेस में या उसमें कोई आपका कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं। इट विल नॉट टेक एनी यूजर इनपुट, यू जस्ट इनेबल HA,
go to sleep, it will take care of everything. ये तो जस्ट एक पूरा बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट, और हमने दो अलग अलग सिनेरियोज और कंडीशंस डिस्कस करी। इंटरव्यू में ये सब पूछते हैं, डीप डाउन बोलते हैं इसे, डीप डाउन ऑफ हाई एबिलिटी, बैकएंड पे कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें हैं एक्चुअली, वरना फ्रंट एंड पे आपको ये सब दिखेगा भी नहीं, एमओआईडी और ये और वो, नथिंग। ये जो सिनेरियोज डिस्कस किया मैंने, एक आइसोलेशन सिनेरियो पे डिस्कस किया आज मैंने, ठीक है। तो बहुत कुछ है इसमें, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सब है, देख लिएगा। हार्टबीट, नेटवर्क हार्टबीट, डेटा स्टोर हार्टबीट, अब वो 1 by 1 मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, यू कैन चेक इट। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है जो कि एटलीस्ट L2 L3 में पूछ लेते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटेड होस्ट एंड पार्टीशनड। ये थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे समझने की तो बहुत आसान है, हो जाएगा, ये आसानी समझ में आ जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एचए का ही पार्ट है, एचए में ऐसे सिनेरियोज और भी होते हैं, वही डिस्कस किया है मैंने, और कुछ नहीं, ठीक है। बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट दैट वी विल वॉच वन वीडियो ऑफ 3 minutes which is very good. साउंड आ रही है ना? आ रही है, धीमी आ रही है। नहीं आ रही है भाई, नहीं है भी, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, 1 second. Give me 1 second. साथ में इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ मैं डिस्कस भी करूँगा। अभी आ रही है आवाज? आ रही है अभी। In this video, we will learn what a cluster is, how it is organized, how AJ detects and responds to host failures, and for isolation. In order फिर से चला गई। नहीं आ रही है मेरी आवाज। सॉरी, साउंड नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, आई विल म्यूट द साउंड एंड आई विल एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। तो क्या दिखा रहे हैं, क्लस्टर में इन्होंने 4 ESX ले लिए, ठीक है, और एक हमारा वी सेंटर है, उस पे एक क्लस्टर है, एक मास्टर होस्ट सिलेक्ट हो गया और बाकी स्लेव हो गए, और ये मॉनिटरिंग दिखा रहे हैं एरो से, ठीक है। ये हार्टबीट, नेटवर्क हार्टबीट चेक हो रही है। अगर हार्टबीट नहीं मिल रही है तो होस्ट क्या होगा, फेल्ड डिक्लेयर हो जाएगा। तो पहले इन्होंने एक सिनेरियो बताया जिसमें होस्ट फेल हो गया, यानी उसमें हार्डवेयर इशू आ गया। फिर इन्होंने बताया कि एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें क्या हुआ कि आपका जो होस्ट है बस वो
डाउन हुआ है, यानी वी सेंटर से ESX कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो उसको आइसोलेशन बोल रहे हैं। आइसोलेटेड होस्ट में क्या होगा, वो उसमें क्या एक्शन लेना है वो एक अलग चीज है, वो भी वो बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, one second. What happens to the second? भाई आवाज नहीं आ रही है। आपको कोई आवाज नहीं आ रही है? ओके सॉरी, आपने म्यूट कर दिया होगा। हाँ अभी क्लियर है? हाँ भाई। वो भाई आ रही है आवाज। सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने दो सिनेरियोज बताए। एक में ये बताया कि होस्ट फेल हो गया। वो कैसे पता चला होस्ट फेल हो गया? नेटवर्क का रिस्पॉन्स नहीं आया, प्लस साथ में साथ उसका डेटा स्टोर पे कोई डेटा राइट नहीं कर रहा है होस्ट, तो वो डिक्लेयर कर देगा कि होस्ट फेल हो चुका है। तो उस केस में तो मशीन में फौरन रीस्टार्ट करके ऑन करके मतलब दूसरे होस्ट पे कर देगा, पावर ऑन कर देगा। नेटवर्क से आइसोलेट हुआ है, यानी होस्ट आइसोलेशन का सिनेरियो कैसे डिसाइड करेगा? इट विल फर्स्ट चेक द नेटवर्क। नेटवर्क की हार्ट बीट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन मास्टर को ने देखा कि जो डेटा स्टोर का जो हार्ट बीट है, यानी उसका जो डेटा राइट करने का जो प्रोसेस है, होस्ट इज स्टिल राइटिंग इट। मतलब होस्ट अपने आप में वर्किंग है, हेल्दी है, बस वो नेटवर्क से आइसोलेट हो गया है, मतलब उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा नेटवर्क पे। तो इस सिनेरियो में वो आइसोलेटेड डिक्लेयर कर देगा। दोनों मैकेनिज्म से अगर एक फेल होगा तो उसे पता चल जाएगा कि आइसोलेटेड है। अगर दोनों ही मैकेनिज्म फेल हो गए तो इसका मतलब टोटली होस्ट फेल डिक्लेयर हो जाएगा, यानी हार्डवेयर इशू आ गया होगा या पीसॉट आ गया होगा। तब ऑब्वियसली वो डेटा भी राइट नहीं कर पाएगा। करेक्ट, अगर हार्डवेयर डाउन हो गया तो डेटा भी राइट नहीं होगा उसका। तो इसीलिए दो लेवल की मैकेनिज्म है। एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता था कि व्हाई डू वी नीड both level of monitoring, one is network and second is data store, why not only one? सिर्फ नेटवर्क मॉनिटरिंग से क्यों काम नहीं चल रहा? तो वो एक्चुअली डिसाइड कर रहा है वो कि यस स्टोरेज चल रहा है इसका, बस नेटवर्क में इशू आया है, वो भी सिर्फ मैनेजमेंट नेटवर्क में, वीएम के नेटवर्क में कोई इशू नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में उसको आइसोलेटेड डिक्लेयर करेगा वो। तो आइसोलेशन के सिनेरियो में डिफॉल्ट वो ऑन रखेगा मशीन को, लेकिन आप उसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें दोनों सिनेरियो इन्होंने बताए डिटेल में कि आइसोलेटेड में क्या होगा। अच्छा एक चीज और आ रही है, पार्टीशन भी एक सिनेरियो हो जाता है। बहुत सिंपल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक ESX1 है, ESX2 है, ESX3 और ESX4 है। डायग्राम से ही सब कुछ पता चल जाएगा। अगर इस पिक्चर को समझ लिया ना तो आपको ये पूरा लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं पढ़ने पड़ेगी, इसको ध्यान से समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू यहीं पे आपको परेशान करेगा। इंटरव्यू विल नॉट आस्क यू व्हाट इज HA। HA क्या होता है? एवरीवन कैन टेल, यस once host goes down VM will be powered on to another host, it will minimize the downtime, ये तो कोई भी बता दे। ये सिनेरियो डिस्कस करेंगे, स्लेव जाएगा तो क्या होगा, मास्टर डाउन होगा तो क्या होगा, आइसोलेटेड होगा तो क्या होगा, ठीक है, हार्डवेयर फेल होगा तो क्या होगा, पार्टीशन में क्या होगा। तो ये सिनेरियो डिस्कस करते हैं। तो पिक्चर टेल्स मोर देन स्टोरीज, पिक्चर में ज्यादा कुछ पता चलता है। तो यहाँ पे वही सीन है। तो आपका एक क्लस्टर है, उसमें आपके 4 ESX हैं। ESX1 जो है वो इलेक्शन होने के बाद मास्टर सिलेक्ट हो गया। ESX2, 3, 4 तीनों क्या है? अभी स्लेव है। ठीक है, अभी हम पहले वाला डिस्कस कर रहे हैं सिनेरियो। इसमें क्या हुआ, एक ESX3 है, उसका नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया या नेटवर्क मैनेजमेंट पे वो पिंग नहीं कर रहा है, उसकी हार्ट बीट फेल हो गई। मगर ESX अपने आप में वर्किंग है,
ESX अपने आप में उस पर VM चल रही है, देयर इज नो इशू एज सच। तो ऐसे सिनेरियो में जब एक ESX किसी भी दूसरे रिमेनिंग मेंबर से पिंग नहीं हो रहे नेटवर्क पे, तो वो आइसोलेटेड डिक्लेयर हो जाएगा। एक और सिनेरियो हो सकता है पार्टीशन। सेम सेट है, 4 ESX हैं, एक मास्टर हो गया, और लेट से अभी आप इस पे फोकस मत करिए, तीनों स्लेव हैं अभी आइडियल सिनेरियो में। क्या सिचुएशन आई, यहाँ पे तो ESX 3 किसी से भी पिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, ये ESX 3 जो है और 4 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट 1 और 2 से नहीं कर रहे हैं, तो स्प्लिट हो गया ये। ऐसा कुछ नेटवर्क का सिनेरियो हुआ कि 2 ESX आपस में पिंग हो रहे हैं, तो 2 ESX पे आपस। तो पार्टीशन के सिनेरियो में व्हाट विल हैपन, बिकॉज ये पहले दोनों ही स्लेव थे, पूरे क्लस्टर में एक ही मास्टर हो सकता है, तो एक मास्टर था, बाकी सब स्लेव थे। अब आइसोलेट होने के बाद इन दोनों के पास कोई भी मास्टर नहीं था, तो इन्होंने दोबारा इलेक्शन करके एक मास्टर बना दिया, बस सिंपल सा इतना फंडा है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी मास्टर स्लेव थे ही थे। तो पार्टीशन ऐसा सिनेरियो है व्हेन some of the member will ping each other, will communicate with each other, but not with all। और यहाँ पे क्या है, एक मेंबर किसी से भी नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं है, तो वो आइसोलेट कहलाएगा। वर्डिंग से भी क्लियर है, आइसोलेट यानी टोटली आइसोलेट हो गया है, पार्टीशन यानी डिवीजन हो गया है, ऐसा कुछ। तो ये क्लियर हुआ फंडामेंटल इसका। ये दो सिनेरियो और क्या डिस्कस किया हमने। हाँ ठीक है, तो इस पे काफी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। होस्ट इज रनिंग, नेटवर्क इज, हार्टबीट इज यस, होस्ट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेटवर्क इज नॉट अवेलेबल एंड network heartbeat is not available, but your storage heartbeat is yes available, तो वो isolated scenario कहलाएगा। बार बार मैं वही बता रहा हूँ, दो हार्टबीट है, नेटवर्क और स्टोरेज। अगर नेटवर्क आ रहा है then there is no issue, ठीक है, होस्ट इज ओके। अगर नेटवर्क का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नेटवर्क हार्टबीट का, बट स्टोरेज का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो आइसोलेटेड कहलाएगा। अब अगर नेटवर्क नहीं आ रहा और स्टोरेज आ रहा है, एक और सिनेरियो है, और होस्ट लाइव नहीं है, यानी मास्टर से पिंग नहीं हो रहा है, जो हमारा होस्ट है, यहाँ पे आपने देखा था ना, मास्टर से पिंग नहीं हो रहा, पार्टीशन के सिनेरियो, ये वाले होस्ट मास्टर से पिंग नहीं हो रहे, तो होस्ट लाइवनेस जो पिंग है वो डिक्लेयर हो जाएगा नो, और आइसोलेशन भी नहीं होगा ये, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो को पार्टीशन कहते हैं। अगर नेटवर्क भी नहीं आ रहा, स्टोरेज भी नहीं आ रहा, और होस्ट जो है किसी से भी पिंग नहीं हो रहा टोटली, तो ये फेल्ड हो जाएगा। फेल्ड का सिनेरियो, स्टेट क्या होगी, फेल्ड सिनेरियो। अब अगर सिर्फ होस्ट पिंग हो रहा है लेकिन उसका एफडीएम एजेंट काम नहीं कर रहा है, उसको इंफॉर्मेशन पास नहीं कर रहा है, तो ये भी हो सकता है कि सिर्फ एफडीएम एजेंट यानी वो जो सर्विस है जो एचए के एक्शन में पार्टिसिपेट करने में हेल्प करती है, तो वो डाउन है, तो कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई भी ना फेल्ड हुआ, ना पार्टीशन हुआ, ना कोई और इशू हुआ, ना आइसोलेटेड हुआ, सिर्फ उसकी सर्विस आप रिस्टार्ट कर देंगे। ऐसा होता है, राइट क्लिक रिकॉन्फ़िगर एचए, हम ऐसे करते हैं तो दोबारा से इसकी सर्विस चलने लगती है, तो नाउ इट विल अगेन पार्टिसिपेट, अगेन स्लेव बन जाएगा और इट विल स्टार्ट। कहाँ पे आता है रिकॉन्फ़िगर का, वो मैं दिखा देता हूँ। अभी तो इसमें एचए इनेबल ही नहीं किया था, इसलिए एनए आ रहा था। मान लीजिए आपने एचए इनेबल कर दिया, ये आपका स्लेव बन गया, तो नाउ यू नीड टू राइट क्लिक, और हाँ अभी ये डिसेबल्ड है क्योंकि इस पे एजेंट इंस्टॉल ही नहीं है, इस पे हमने कुछ इनेबल ही नहीं किया हुआ है। सबसे पहले एच एक बार इनेबल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इस टाइम सक्सेसफुल होता है कि नहीं। There is a problem because you have only one ESXi host. Let me add another host.
तो ये सारे सिनेरियो, अभी इसमें कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन डिस्कस पैरेलली। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है और इसी में ही कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगर इसको सबको अलग से इंडिविजुअली ध्यान से समझेंगे तो वेरी इजी थिंग, देयर इज नथिंग मच। ठीक है, अभी ये कनेक्ट हुआ नहीं है हमारा। दोबारा से करते हैं, दोनों होस्ट हो गए ना, अब दोबारा से ऐड करें। Finally, we have one master and one slave. You can see here. ठीक है, आप क्लस्टर लेवल पे भी जाके देख सकते हो। पोस्ट पे क्लिक करोगे और HA स्टेट, हाँ ये रहा। ठीक है, you can check it from here. ESX10 is slave and ESX12 is master. ठीक है, अगर कुछ इशू आएगा तो यहाँ पे NA आ जाएगा या कुछ अनइनिशियलाइज ऐसी एरर आएगी। नाउ यू विल जस्ट राइट क्लिक रिकॉन्फ़िगर फॉर vSphere HA। जो मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर FDM एजेंट काम नहीं कर रहा है, उसकी सर्विस डिसेबल हो गई है, तो आप यहाँ से रिकॉन्फ़िगर फॉर HA कर सकते हैं। ये दोबारा से HA की सर्विस को इनेबल वगैरह करके, इंस्टॉल वगैरह करके कर देगा। Once we give the reconfigure HA, will it have any downtime or not? No downtime, nothing. You are just playing around with the service only, right? And that is too related to HA, nothing else. All the VM and everything is running fine. You're not touching anything else. Okay, so जैसे मैंने reconfigure पे क्लिक किया, it has again selected it. So whatever is the possibility of asking a question related to HA, all the detail is already there. All the scenarios, all
all the component, responsibility of each component, different scenarios सब मैंने यहाँ डिस्कस भी कर लिया, स्लेव का, मास्टर का. I think that is more than enough to spend that much time on HA. ज़्यादा और कुछ नहीं आएगा. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि और क्या टॉपिक बचे हुए हैं हमारे. एक तो नेटवर्क का करना है और स्टोरेज का थोड़ा थोड़ा देखना है. बहुत सारी चीज़ हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर ली है. Which host will become master, more shared storage, lexically greater MOID, सब कुछ मैंने यहाँ नोट डाउन किया. What happened when slave fail? What happened when master fails? What are the two method of heart beating network and data store? Why we need two level of heartbeat? We already discussed it. Okay, how to check which is master from vCenter? We already checked it. ESXi host failure, virtual machine failure, application failure. हाँ, एक चीज डिस्कस नहीं किया अभी तक हमने. ESX failure की बात करी. HA will also protect the virtual machine. कैसे प्रोटेक्ट करेगा? अगर होस्ट सब कुछ सही है, दोनों होस्ट इज वर्किंग फाइन और वर्चुअल मशीन HA प्रोटेक्टेड है, सो व्हाट इट विल सी, ये अगर आप इनेबल करोगे तब मशीन की जो हार्टबीट है, यानी वो नेटवर्क पे है कि नहीं है, या मशीन में कोई ब्लू स्क्रीन आ गई फॉर एग्जांपल विंडोज के केस में, तो HA क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट कर देगा. अदरवाइज क्या होगा, अगर किसी मशीन पे कोई OS का इशू आ गया या कोई नेटवर्क का इशू आ गया, सो until unless एडमिन लॉग्स इन एंड चेक कि उस मशीन में क्या प्रॉब्लम आई, जब तक वो डाउन पड़ी रहेगी, राइट. तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समबडी, इफ यू हैव प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड HA एंड यू हैव आस्क्ड टू मॉनिटर द वर्चुअल मशीन एज वेल, तो वो वेट करने के बजाय किसी का, इट विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू रीस्टार्ट मशीन वंस. और बहुत बार रीसॉर्ट के ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के इश्यूज के बाद, एक रिबूट के बाद मशीन अप आ जाती है, राइट. तो HA वर्चुअल मशीन लेवल की भी प्रोटेक्शन करता है कि मशीन में भी अगर फॉल्ट हुआ तो उसको एक बार रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है और मोस्ट ऑफ टाइम इशू इज फिक्स्ड. ऐसी जनरली एप्लीकेशन फेलियर का यूज नहीं करते हम, लेकिन यस VMware हैज गिवन अन ऑप्शन. इसमें क्या होगा, कोई सर्विस को आप डिफाइन कर दो, तो कुछ ऑटोमेटिक सर्विस हैं जो विंडोज या लिनक्स लेवल पे कॉन्फ़िगर है, और वो ऑटोमेटिकली अगर वो सर्विस डाउन हो गई उसको मॉनिटर करता रहेगा. अगर सर्विस क्रैश हो गई या कुछ इशू आ गया तो सर्विस को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर देगा. मोस्ट ऑफ टाइम रीस्टार्टिंग द सर्विस विल फिक्स द एप्लीकेशन इशू. ESX में कोई इशू नहीं आया, उस पर्टिकुलर OS में यानी VM में कोई फॉल्ट नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, OS में नहीं आई, बट एप्लीकेशन की सर्विस डाउन हो गई. तो अगर आप उसको एडवांस ऑप्शन में जाके एप्लीकेशन इनेबल करोगे तो वो उसको भी रीस्टार्ट करने की कोशिश कर सकता है और इशू को फिक्स कर देगा. तो बेसिकली डाउन टाइम विल बी मिनिमाइज्ड. ठीक है. DRS क्लस्टर ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. हाँ, FT, आज हम FT डिस्कस करते हैं. फॉल्ट टॉलरेंस, वेरी गुड टॉपिक. फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है. ये फॉल्ट टॉलरेंस क्या होगा फॉल्ट टॉलरेंस में? Very good feature of VMware again you have one ESX, you have ESX2, you have ESX3, and you have ESX4. 1, 2, 3 and 4. Obviously all are part of a cluster, and cluster is part of data center, and data center is part of one vCenter. VC. Okay, vCenter, data center, and then part of cluster. सारे फीचर क्लस्टर लेवल पे है. We are discussing about FT. What is FT? Fault tolerance. Fault tolerance में क्या होता है? अभी fault tolerance का फीचर अगर नहीं है तो क्या हो रहा है, एक ESX डाउन गया, उसकी VM दूसरे पे जाके ऑन हो गई ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू मिनट्स.
तो यहाँ पे मिनिमाइज हो गया डाउन टाइम। डाउन टाइम क्या हुआ, HA में मिनिमाइज हुआ था। लेकिन लेट्स से आई हैव सम वेरी क्रिटिकल एप्लीकेशन, विद इन 2 मिनट का भी जो डाउन टाइम है मैं बियर नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टॉलरेट दैट 2 मिनट डाउन टाइम एज वेल। ठीक है, तो VMware ने कहा नो प्रॉब्लम, वी हैव अ सॉल्यूशन, you just enable the FT, even if your hardware goes down, your VM will not be facing any outage or downtime. Sounds interesting? Yes, no? Interesting लग रहा है कि नहीं? Yes, भाई। क्या अब ये था FT का फंडा कि FT में अगर एक हार्डवेयर फेलियर हो जाए तो अब मिनिमाइज की जगह अब आएगा यहाँ पे टर्म कौन सा, इट एक्चुअली Avoids down. avoids the downtime. How it will work, what will happen behind the scene, I will discuss next. अभी what discuss कर रहे हैं, हर चीज को पहले हम कहते हैं what is this, now how it will work, how to enable, how to configure, वो सब next है। लेकिन अभी what is FT पे फोकस कर रहे हैं। तो FT क्या करेगा, even if one hardware goes down, your VM will not even face a single or second of outage। ये किस सिनेरियो में जरूरत पड़ेगी, बहुत क्रिटिकल कस्टमर है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, लेट्स से यू हैव इन लंदन यू हैव वन हीथ्रो एयरपोर्ट और IGI अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, उसमें जो एक एयर टावर होता है, वॉच टावर होता है, जो गाइड करता है प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। ठीक है, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन जिसका यूज करके वो लोग गाइड करते हैं पायलट्स को कि कैसे कब किस रनवे पे कितनी डिस्टेंस पे क्या आपको प्लेन को लैंड कराना है और साइमल्टेनियसली टेक ऑफ कराना है। अगर उसी क्रूशियल मोमेंट में व्हेन टू प्लेन्स आर लैंडिंग एंड साइमल्टेनियसली टू प्लेन्स आर टेकिंग ऑफ, उसी मिनट में 2 मिनट की डाउन टाइम हो जाए, HA ने 2 मिनट की डाउन टाइम कर दी, मिनिमाइज करके सिर्फ 2 मिनट पे ले आया, तो लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो जाएगी। ये तो 2 मिनट में तो प्लेन क्रैश हो जाएंगे दोनों, तो 2 मिनट भी वो टॉलरेट नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन एप्लीकेशन वेयर यू कैन नॉट इवन टॉलरेट अ डाउन टाइम ऑफ 1 सेकेंड। 2 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 10 सेकेंड भी टॉलरेट नहीं कर सकते। तो उसी टाइम वो VM बंद हो जाए जिसपे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ATC बोलते हैं इसे। इस तरह का एग्जांपल एक बता रहा हूँ, इस तरह की और भी क्रिटिकल एप्लीकेशन होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं, ATC टावर, ATC। उनका कोई सॉफ्टवेयर है, वो इस एप्लीकेशन VM पे चल रही है, वो एप्लीकेशन जिसके थ्रू वो गाइड कर रहे हैं लैंडिंग और टेक ऑफ पे। तो इतनी क्रिटिकल एप्लीकेशन है, अगर वो डाउन हो जाए 2 मिनट के लिए ही सही, तो इंसानों की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो VMware ने कहा आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, even if one of your hardware goes down, you will never face any downtime, even for a single second। ये कैसे अचीव किया उन्होंने, इसका क्या लॉजिक है बिहाइंड द सीन, वो कैसे ये अचीव कर पाए, क्या फंडामेंटल है, कहाँ पे ऑप्शन आएगा, वो सब हम नेक्स्ट देखने वाले, हाउ टू डू इट, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये फंडामेंटल समझ में आ गया कि ये डाउन टाइम को बिल्कुल अवॉइड कर देगा हार्डवेयर फेल के होने के बाद। बहुत सिंपल है, क्या करेगा, अच्छा ये पर VM का फीचर है, आप क्लस्टर पे इसे इनेबल नहीं करोगे, ये पर VM का फीचर है। देयर आर डिफरेंस, अभी तक DRS पढ़ा, क्लस्टर का फीचर, DPM पढ़ा, क्लस्टर का फीचर, HA we discuss, it is again a cluster feature, Affinity, EVC सब कुछ क्लस्टर पे कर रहे थे। now FT we will configure at VM level, because in one cluster you have 100, 200, 250 VMs। क्या आपकी सारी एप्लीकेशन, सारी VM क्रिटिकल होगी इतनी ज्यादा? Impossible। There are certain application you are using for testing purpose, for development, there are certain for non-critical application, but yes, there might be some application, like one example is air traffic control system, या कह सकते हो आप हार्ट सर्जरी, या फिर बहुत क्रूशियल जो एक्टिविटीज हैं उसमें कोई ऐसी क्रिटिकल एप्लीकेशन चल रही है जो कि 1 सेकंड 10 सेकंड के लिए भी आप डाउन नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ
एंटायर वीएम ऑफ द क्लस्टर लेट्स से 200 वीएम्स है, कुछ ही 2 4 5 या 10 वीएम होंगी जो आपकी इतनी ज्यादा क्रिटिकल होगी कि जिसका आपको डाउन टाइम टॉलरेट 10 सेकंड भी आप नहीं कर सकते। तो उस वीएम पे जाके आपको ये एफटी को इनेबल करना पड़ेगा। एफटी एक फीचर है वीएमवेयर का, फॉल्ट टॉलरेंट, उसको इनेबल करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं कि पूरे क्लस्टर पे किया और सारी 200 वीएम आपकी जो है फॉल्ट टॉलरेंट हो गई, सेफ हो गई, ओके, बिकॉज इट विल अगेन इन्वॉल्व वेरी हैवी कॉस्ट। ठीक है, तो आउट ऑफ नंबर ऑफ वीएम ओनली फ्यू वीएम विल बी दैट मच क्रिटिकल, जिसको 2 मिनट भी डाउन टाइम नहीं बर्दाश्त कर। अब हम देखते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ। वीएमवेयर ने कुछ नहीं किया, वीएमवेयर ने बोला कि उस वीएम पे जैसे आप एफटी का फीचर इनेबल करोगे, कहां पे आएगा ये हम देखते हैं। You can see this option. I have right click on the VM and there is an option. What is that option? Fault tolerance. फॉल्ट टॉलरेंस। Fault tolerance. तो क्या ये क्लस्टर पे इनेबल कर रहा हूँ या किस चीज का फीचर है? VM VM। level. VM लेवल फीचर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। जैसे टर्न ऑन करोगे क्या होगा बिहाइंड द सीन? कुछ नहीं होगा। VMware ने बड़ी स्मार्टली काम किया। उन्होंने क्या किया, जिस भी VM पे आपने FT इनेबल किया, लेट्स से इस कलर से मैं VM बना रहा हूँ और इस पे मैंने FT इनेबल कर दिया। जैसे ही इनेबल करोगे इसकी एक रेप्लिका कॉपी अनदर ESX पे जाके ऑटोमेटिकली बन जाएगी, सेम VM की कॉपी एग्जैक्टली विद इन फ्यू मिनट रेडी हो जाएगी। वो इसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन, आपको कुछ भी नहीं करना, बस इनेबल करना है और वो ऑटोमेटिकली कॉपी बना देगा। जैसे कॉपी बनाएगा इस VM में और इस VM में एक सिंक क्रिएट हो जाएगा। आप इस VM में एक नोटपैड खोल के उसमें ABC लिखोगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सिंक होकर यहाँ पे भी इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस पे भी ABC लिख जाएगा। इस VM में आपने कुछ DEF लिखा, इस पे भी DEF दिखेगा आपको, तो दोनों में सिंक हो गया। अब क्या किया उन्होंने कहा ठीक है मेरा हार्डवेयर फेल होता है, नो प्रॉब्लम, VM गोज डाउन, नो प्रॉब्लम, VM विल बी डाउन, बट यूजर को यहाँ से कनेक्शन मिलने के बजाय अब उसको इमीडिएटली यहाँ से कनेक्शन मिलेगा, यूजर को पता भी नहीं चलेगा, और वो सेकेंडरी, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉपी P और इसको सेकेंडरी कॉपी में S से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसकी सेकेंडरी कॉपी से उसको कनेक्शन मिल जाएगा, यूजर को पता भी नहीं चलेगा और उसका सब कुछ अप रहेगा। और ये इतनी फास्ट और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होगा कि कोई आउटेज, इम्पैक्ट, नोटिस कुछ भी नहीं होगा। और इस VM पे जो विंडोज है उस पे कोई आप कर्सर या माउस हिलाओगे और सेम अगर इसके कंसोल पे जाके देखोगे तो यहाँ पे माउस हिलता हुआ दिखेगा। यानी इतना ज्यादा सिंक रहता है इमीडिएट, तो कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा और इमीडिएटली यहाँ से कनेक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? हाँ भाई, लेकिन इसमें क्या होता है, there will be two VMs working for the same application. Obviously डबल यूसेज होगी, रैम की, CPU की, स्टोरेज की, सब चीज के। अगर एक VM 16 GB तो दूसरे में भी 16 GB यूटिलाइज होगा। एक VM 1 TB साइज की है तो दूसरी VM भी 1 TB, तो डबल रिसोर्स लग रहा है आपको हर VM का। क्या आप FT बनाओगे? एंटी एफिनिटी भी लगेगा इधर रूल? नहीं आपको एंटी एफिनिटी बताना नहीं पड़ेगा। जैसे FT इनेबल किया उसे सब पता है कि दोनों VM को अलग रखना है, इट विल नो ऑटोमेटिकली। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेक अ रूल and separate it. It will do its job. It knows what I need to do. ये अपने आप VM को दूसरे होस्ट पे ले आके बनाएगा और उसी पे रखेगा। गुड क्वेश्चन। तो FT में बिहाइंड द सीन ऐसे काम होता है, इसमें सिंक होगा। अब इसमें सब थ्योरी वही सब लिखी है। The process where virtual machine called the primary VM replicates changes to the secondary VM created on the ESX host other than the one hosting the primary, मतलब primary अलग, secondary अलग। You can think like mirroring.
उसकी एक मिरर कॉपी बन रही। इन द इवेंट द प्राइमरी VM's होस्ट फेल, एक होस्ट जिसपे प्राइमरी VM अगर फेल हो गया तो सेकेंडरी VM विल टेक ओवर इमीडिएटली विद जीरो इंटरप्शन और डाउन टाइम। और वाइस वर्सा भी हो सकता है, जिसपे मेरी सेकेंडरी VM थी इट गोज ऑफलाइन, ठीक है, सेकेंडरी VM जो है वो दूसरे होस्ट पे से अगर उसमें प्रॉब्लम आई तो प्राइमरी से उसको कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 3 होस्ट होना चाहिए, उसका भी इन्होंने रीजन बताया। क्या रीजन बताया है? अगर आपने सिर्फ 2 ही होस्ट का क्लस्टर बना के अपने FT इनेबल कर दिया, एक होस्ट 1 है, एक होस्ट 2 है, इस पे एक VM है जिस पे आपने FT इनेबल कर दिया, और इसकी एक कॉपी सेकेंडरी यहाँ पे चलने लगी, क्योंकि आपकी सेकेंडरी VM है, दोनों में सिंक हो गया, एक होस्ट फेल हो गया, इसकी VM डाउन हो गई, अब जो है यूजर को कनेक्शन सेकेंडरी VM से मिल गया। नाउ अगेन योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट रिस्क। अगर सिर्फ 2 ही होस्ट थे, रिस्क पे है कि नहीं? हाँ भैया है। हाँ क्योंकि अब तो सिर्फ एक ही बची ना VM, तो इसीलिए वो कह रहे हैं एटलीस्ट 3 होस्ट होने चाहिए, कि अगर इसके फिक्स होने से पहले फिर एक बार इशू आ जाए तो वो एक कॉपी बना चुका होगा ऑलरेडी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपने आप बना लेगा एक कॉपी, और ये वाला जब डाउन रहेगा तो इस पे कॉपी बनी हुई रहेगी इसकी दोबारा से। अब फिर अगेन वो सिक्योर हो गया, फिर कोई एक डाउन होगा तो एक पे काम चल सकता है, बट अगेन फिर मैं And we वही will बात- enable will enable service in all these VMs, in all these 3 VMs, fault tolerance. नहीं 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 नहीं, देयर आर नो 3 VM, एक टाइम पे 2 ही VM होंगी, 3 थोड़ी बन रही है, ये तो डाउन हो गई ना। Once it will go down, then only immediately it will create another VM. So we have only 2 VM na logically at one time. If in case, consider an example like we have only 2 VMs, okay, the one goes down, so while both are running fine, one in host 1 also the VM is working fine, in host 2 also the VM is working fine, in host 2 also will enable fault tolerance. नहीं, Yes, if I'm you not wrong. need not to enable fault tolerance on both the VM. एक पे आपने enable किया FT, जैसे किया वो FT का काम है, वो अपने आप दूसरी VM बनाएगा, दूसरे पे जाके फिर FT थोड़ी enable Okay. करेगा। Okay, very good. You need not to do all the tasks, just enable it. मैंने आपको दिखाया ना लैब में, you go to the VM, हाँ समझ, click on turn on backend count, ये अपने आप करेगा। VMware admin को ज्यादा मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। Enable FT, that's it. वो अपने आप VM दूसरी बनाएगा, अपने आप दूसरे होस्ट पे डालेगा और मॉनिटर करता रहेगा, और अपने आप जैसे ही वो होस्ट डाउन जाएगा तो अपने आप क्या करेगा, वो सेकेंडरी VM से एक्शन ले लेगा। आपको मैन्युअली कुछ भी नहीं करना, वो आपका वेट थोड़ी करेगा, जैसे ही होस्ट गया फट से कनेक्शन दूसरे से मिल जाएगा, और एक दूसरी सेकेंडरी VM फिर से बना देगा तीसरे होस्ट पे। समझ गया? तो आपका तो जॉब सिर्फ इतना है, राइट क्लिक, टर्न ऑन, दैट्स इट, डन, स्लीप, विल टेक केयर। क्या है इसमें इंटरेस्टिंग कि नहीं? मजेदार फीचर है बहुत। एक सिनेरियो यहाँ पे हमने साथ में डिस्कस कर लिया, व्हाई डू वी नीड 3 होस्ट रिकमेंडेशन में। ऑल्दो 2 पे इनेबल हो जाएगा, आप करोगे चल जाएगा, बट अगेन रिस्क पे चलेगा। अगर पहले वाला होस्ट फिक्स नहीं हुआ और 2 ही होस्ट थे तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए वो कहते हैं 3 होस्ट होने चाहिए। बेनिफिट क्या है? कंटिन्यूअस अवेलेबिलिटी विद 0 डाउन टाइम एंड 0 डेटा लॉस, नो फेलियर ऑफ नेटवर्क, यानी आरटीओ नहीं आएगा कुछ भी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, दोनों में सिंक हो रहा है, राइट? एबीसी वहां लिखा, दूसरी वीएम पे भी लिखा गया। अब क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर एक वीएम पे ब्लू स्क्रीन आ गया तो सिंक होके दूसरी पे भी आ जाएगा फिर तो।
होगा कि नहीं? नहीं भाई, वो एस इश्यू होता है ना, हार्डवेयर इश्यू होता है। हाँ ओएस इशू होता है, लेकिन ओएस की तो रेप्लिकेशन हो रही है ना। ओएस पे आप जाके नोटपैड ओपन करके एबीसी लिख रहे हो, तो दूसरे पे भी एबीसी लिख रहे हो, तो ऐसे केस में तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए ना ब्लू स्क्रीन की कॉपी। अगर उस ओएस क्रैश हुआ तो दूसरी जगह भी सिंक होके ओएस क्रैश हो जाएगा। डाटा कॉपी हो रहा है सिर्फ। नहीं, डेटा नहीं कॉपी हो रहा है, सब कुछ सेम वैसे ही हो रहा है ना रेप्लिकेशन। तो VMware कहता है कि मैंने VM को आप किनने की जिम्मेदारी दी है, अंदर क्या कर रहे हो आप, आपके ओएस में प्रॉब्लम आ गई, इट इज योर प्रॉब्लम। VMware ने माइक्रोसॉफ्ट ओएस की या रेडिट लिनक्स ओएस की कोई गारंटी नहीं ली है। ओएस क्रैश हो गया तो प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के पास दूसरा सॉल्यूशन है। वो कुछ क्लस्टरिंग, विंडोज लेवल की क्लस्टरिंग करेंगे कि एक VM डाउन हो गई या एक ओएस क्रैश हो गया तो दूसरे नोड पे वो एप्लीकेशन मूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, कोरम डिस्क वगैरह से। वो सब ओएस लेवल का काम है। VMware will take care of only VM। VM डाउन गई, उसने VM अप करके दे दी। OS के अंदर प्रॉब्लम आई तो वो OS को देखना है। ठीक है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं। वर्जन 5.5 में FT में कुछ लिमिटेशन थी। फॉर एग्जांपल CPU आप एक ही लगा सकते थे, अगर दो लगाते तो FT इनेबल नहीं कर पाते। लेकिन 6.0 के बाद इन्होंने क्या किया, नहीं आप 4 CPU भी लगा सकते हो तो भी FT इनेबल हो जाएगा। डिस्क ड्राइव अभी आपने पढ़ी नहीं है, ये कुछ लिमिटेड सपोर्ट करते थे, अब इन्होंने बढ़ा दिया। स्नैपशॉट आप नहीं ले सकते थे 5.5 में, लेकिन 6.0 के बाद FT अगर इनेबल है तब भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो। 5.5 में स्नैपशॉट FT वाली VM का नहीं ले पाते थे। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो 5.5 वर्जन जो था vSphere का उसमें सपोर्ट नहीं था, 6.0 में उन्होंने बढ़ा दिया। तो इसमें मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप। ये आई डोंट नो व्हाई इमेज इज नॉट गेटिंग लोडेड। लेट मी सी वंस। तो अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। FT को लेके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो एक डेमो देख लें इसका फिर। हाँ भाई। इन वीडियो की फॉर्म में मैं वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा बाद में। Welcome to this demonstration of an actual failover using your fault tolerance. In the last step, we initiated. In this step, साउंड आ रही है क्या? we demonstrate the failure of आ रही है थोड़ी। नहीं आ रही। आप देख रहे हो? भाई आप म्यूट वो कर। भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो सेकेंडरी VM जो है वो होस्ट 03 पे है और प्राइमरी VM जो है वो होस्ट 01 पे है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्होंने लैब बनाए गए। ठीक है, इन्होंने ये एग्जांपल अभी बताया है। ये समरी में चेक करेंगे। log into the remote management console.
इन्होंने क्या किया, एक ESX1 जो है उस पर कनेक्ट किया और उसको ये डाउन कर देंगे इंटेंशनली, होस्ट फेल कर देंगे, मतलब डाउन कर देंगे, पावर ऑफ कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, प्राइमरी वाली VM डाउन हो जाएगी क्योंकि होस्ट डाउन हो गया। उसके बाद सेकेंडरी VM टेक ओवर कर लेगी, वही दिखाएंगे। ये VM का IP है 42, उसको पिंग पे लगा लिया इन्होंने, ठीक है। रीसेट मतलब रीबूट कह सकते हैं। एक पिंग ड्रॉप हुआ है। होस्ट 1 फेल का यहाँ मैसेज आ गया क्योंकि उन्होंने रीबूट कर दिया ना, तो होस्ट का अलर्ट आ गया। This means that the new secondary is currently starting. After the secondary finishes starting up, we will be back in a protected state. After a short time, we see that our VM is again protected. The protected VM is running on host 3, and the secondary on host 2. तो पहले 1 पे थी और 3 पे थी, ठीक है। सेकेंडरी 1 पे थी और प्राइमरी 3 पे थी। 1 को इन्होंने रिबूट कर दिया होस्ट को, तो इनके पास 3 होस्ट थे, तो 1 तो अभी भी डाउन पड़ा हुआ है, लेकिन एक कॉपी उसकी प्राइमरी 3 पे चल रही है और सेकेंडरी को वापस ले जाके उसने ऑन कर दिया दोबारा किस पे, 02 पे। This completes our demonstration of severe fault tolerance actual failure. Thank you. थैंक यू। ये बहुत अच्छा वो है डेमो जो हम देख सकते हैं। I will share the link. बाकी आप यहाँ पे लैब में आप लोग करिएगा, मैं कर देता लेकिन इसमें काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था, इसकी और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, FTK और क्या क्या बैकएंड में होता है। I think for today this is